अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मजलिस का कोई मिंबर आए तो सुबहान अल्लाह कहता और बाकी मिंबर भी तकबीर कहते और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। सवाल किया गया है, हम देखते हैं कि बहुत सारी मजालिस में जब भी कोई मिंबर दाखिल होता है तो पहला मेंबर सुबहान अल्लाह कहता है और दूसरा अल्लाह अकबर। इसी तरह वो सब सुबहान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना शुरू कर देते हैं। जब भी मजलिस में दाखिल हों ऐसा ही करते हैं। ऐसा करने का हुक्म क्या है? अल-जवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। जब वो मजलिस में दाखिल होने वाला अपने भाइयों को सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर की याद दहानी करवाना चाहता हो तो तकबीर कहे और सुबहान अल्लाह कहे और बाकी आज़ा भी उसके साथ अल्लाह का जिक्र करें तो इसमें कोई हरज नहीं है। ये मजलिस में ज़िक्र शुमार होता है। और इस सिलसिले में एक मशहूर हदीस वारिद है। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदों के गुमान के मुताबिक हूँ। मेरे बारे में जो वो गुमान करता है, जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ हूँ। अगर वो मुझे अपने नफ्स में याद करता है तो मैं उसे अपने नफ्स में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे जमात और मजलिस में याद करता है तो मैं उसे उससे बेहतर जमात में याद करता हूँ, और अगर वो मेरी जानिब एक बालिश्त आगे आता है तो मैं उसकी जानिब एक हाथ जाता हूँ, और अगर वो एक हाथ मेरे करीब आता है तो मैं दो हाथ करीब आता हूँ, और अगर वो मेरी जानिब चल कर आता है तो मैं उसकी जानिब दौड़ कर जाता हूँ। रेफरेंस के लिए देखिए सही बुखारी हदीस नंबर 7405, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2675। और एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस मजलिस में अल्लाह का जिक्र न किया जाए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद न पढ़ा जाए, वो मजलिस उन पर हसरत व यास होगी। अगर अल्लाह चाहे तो उन्हें अजाब दे और चाहे तो उन्हें बख्श दे। रेफरेंस के लिए देखिए सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 3380, सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 5059, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही तिरमिज़ी में इसे सही करार दिया है। लेकिन यहाँ ममनू ये है कि उसकी तादाद मुतय्यन कर ली जाए या फिर तरतीब मकसूद हो। मसलन सुबहान अल्लाह से शुरू की जाए और दूसरे पर लाजिम हो कि वो अल्लाहु अकबर या अल्हम्दुलिल्लाह कहे। लाजिम का एतकाद रखना या मुअय्यन आदत के साथ ज़िक्र को मखसूस करना जिसका शरीयत में वजूद ना हो, या इस तरह एक दूसरे के बाद ज़िक्र करने को सुन्नत का एतकाद रखना, ये सब बिदआत में शामिल होता है। अहले इल्म ने मुतनब्बे किया है कि इबादत को वक़्त या जगह के साथ मखसूस करना या इसे किसी मुअय्यन कैफियत के साथ ख़ास करना जो हदीस में वारिद ना हो, ये बिदआत और दीन में नया काम ईजाद करने में शामिल होता है, और इसे इजाफी बिदआत का नाम दिया जाएगा, क्योंकि असल में तो मशरू थी लेकिन वसफ़ के एतबार से मरदूद है। अल्लामा शातिबी रहमहुल्लाह कहते हैं, बिदअत की तारीफ़ इस तरह होगी, दीन में नया ईजाद करदा तरीका जो शरीयत का मुकाबला करता हो और उस पर चलकर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत में मुबालगा का कसद किया जाए। इसमें किसी मुअय्यन कैफियत और मुअय्यन हैयत और शक्ल का इल्तिज़ाम किया जाए। मसलन इज्तिमाई सूरत में एक ही आवाज़ पर जिक्र करना और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यौम विलादत को ईद बनाना वगैरह है। इसमें यह भी शामिल है कि मुअय्यन इबादात का मुअय्यन औक़ात में इल्तिज़ाम करना जिनकी तायीन शरीयत में नहीं है। मसलन 15 शाबान का रोज़ा रखना और निसफ शाबान की रात का क़याम करना। रेफरेंस के लिए देखिए अल-इअ्तिसाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 37 ता 39। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 112147। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।